नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और इस समय मैं हूं एक प्रधान जी हैं हमारे क्षेत्र के और उनसे हमारी बातचीत होने वाली है। दोस्तों ये बरसठी ब्लॉक है दोस्तों, वहां पर हम लोग बैठे हुए हैं। ये प्रधान जी हैं, एक ग्राम सभा है चौर करके, वहां के प्रधान जी हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो है जातिवाद फैक्टर है, पूरे यूपी में जातिवाद फैक्टर चलता है, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है। लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, दिखाना चाहता हूं। जातिवाद फैक्टर को आगे आने नहीं दिया, अपने सिर्फ काम के कह लीजिए या उनका व्यक्तित्व कह लीजिए या उनका गांव में इतना ज्यादा दूसरों के प्रति लगाव कह लीजिए, ऐसे ऐसे लोग हैं जो इस वजह से इलेक्शन जीत जाते हैं। जबकि बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि अगर आपकी जातियां ज्यादा वहां नहीं है तो आप इलेक्शन नहीं जीतेंगे। उसका ही जीता जागता उदाहरण है ये जो प्रधान जी हैं हमारे पास में बैठे हुए हैं। ये खुद बताएंगे आपको कि इनके गांव में कितने बिरादर हैं जो इनके हैं, बाकी और दूसरे के कितने बिरादर हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने प्रधानी जीता है। तो प्रधान जी, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत वेलकम है। आप हमारे चैनल पे जो भी लोग आपको देख रहे हैं सभी की तरफ से मेरे जो है स्वागत है, आपका अभिनंदन है। तो प्रधान जी, सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है? सर नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद यादव, प्रधान चौर से। तो सर बताइए, आप लोग ये जानना चाहते हैं, लोगों के मन में एक भ्रांतियां हो गई हैं कि जैसे वो बहुत कम वोटर हैं जी, या बहुत कम जो उस गांव सभा में बहुत कम है, उनको लगता है कि हम इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे क्योंकि जातिवाद बहुत ऊपर है। तो आप बताइए कि आपके गांव में कितनी वोटिंग है आपकी बिरादरी की, उसके बावजूद भी आप प्रधान हुए हैं? मेरे ग्राम पंचायत में 5% ही मेरे बिरादरी की वोट है। 70% जो है पटेल बिरादरी है, 25% पाल बिरादर हैं और सामान्य वर्ग के जो है 10% सामान्य वर्ग। तो आप बताइए, लोगों को बताइए कि आपकी बिरादरी वहां 5% होने के बाद भी आप प्रधान कैसे होते हैं? देखिए, मेरा काम यह है, किसी मैं बिरादरी से नहीं जुड़ता हूँ। मैं हर बिरादरी के लोगों से जन्म में सहयोग, दुख सुख में हमेशा लगे रहता हूँ और लोगों का विकास, हर बिरादरी के लोगों का विकास करता हूँ और अपना कर्म कर्तव्य लोगों के साथ निभाता हूँ। मुझे लोग लाइक करते हैं, हर बिरादरी के लोग, ऐसे मैं प्रधान होता हूँ। अच्छा, आप दूसरों को बताइए कि अगर जिस गांव में बहुत कम लोग हैं, वोटिंग बहुत कम है, क्या वो प्रधान हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अपना चाल स्वभाव हर बिरादरी के लोगों से संपर्क रखें, सबके दुख सुख में काम आए। और एक बिरादरी की राजनीति नहीं होती है, राजनीति हर जात से होती है। अगर जो अपनी बिरादरी की राजनीति करता है वह राजनीति अच्छी नहीं होती है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो इलेक्शन होता है ये 100% श्योर नहीं है कि जातिवाद पर ही इलेक्शन होता है? 100% है कि जातिवाद पर इलेक्शन नहीं होता है, विकास के नाम पे भी वोटिंग होती है। बिल्कुल होती है। या उस आदमी के व्यक्तित्व को देखते हुए भी लोग वोट करते हैं? बिल्कुल करते हैं, सत्य है। तो ये आप पहली बार जो है इलेक्शन जीते हैं उस गांव से कि दूसरी बार? सर आप नहीं, मैं दूसरी, उस बार जो है कि मेरी मैडम जी थी, महिला सीट था। अच्छा, महिला सीट था। हाँ, तो दूसरी बार कह लीजिए, दूसरी बार आपने ये इलेक्शन जीता है। जी, जी। अगर एक बंदा जो इलेक्शन लड़ना चाहता है लेकिन उनकी वोटिंग वहां बहुत कम है, तो उनको क्या गाइड करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहूंगा कि अगर बिरादरी की वोट कम है तो हर बिरादरी के लोग से जुटे और सब हर बिरादरी के लोगों के दुख सुख में काम आए, उनका सेवा करें। सेवा के भाव से अगर करेंगे तो लोग जरूर उनको लाइक करेंगे। सर, आप पहले राजनीति में जैसे आना चाहते थे, जैसे गांव की राजनीति हो गई, इस गांव की राजनीति में पहले आप आना चाहते थे या लोगों का प्यार आपको लेके जो है यहाँ तक पहुंचा दिया? नहीं, मैं आना तो नहीं चाहता था क्योंकि मेरी इतनी बड़ी सोच नहीं थी, लेकिन गांव के लोगों ने मुझे कहा, मैं प्रयत्न जो है कम से कम 20 सालों से जनता की सेवा करता रहता था, लेकिन राजनीति के मुद्दे से नहीं, ऐसे ही मैं, मेरा स्वभाव बिना स्वार्थ का। तो जब चुनाव आया तो लोगों ने कहा कि भाई आप भी देखिए, लड़ लीजिए, बहुत सेवा लोगों को किए हैं। तो मैंने लड़ा और निस्वार्थ जो है लोगों से प्रेम भाव से मिला जुला और बेखर्च का मुझे लोग लाइक किए। दोस्तों, एक बार प्रधान होना यहाँ जो है बहुत बड़ी बात होती है और दोबारा रिपीट बहुत कम होता है। प्रधानी जैसे चुनाव में जो यहाँ हम लोगों को देखते हैं, जो हमारा विकास खंड है, बरसठी विकास खंड है, यहाँ पे रिपीटेशन बहुत कम मिलता है और उसमें इन्होंने रिपीट किया है। और कितने लगभग वोट हो गया, परसेंटेज नहीं, अब सिर्फ ये बताइए आपकी बिरादरी के लगभग कितनी वोटिंग होंगी? 35 वोट हमारी बिरादरी की, 35 वोट है। और हाईएस्ट वोटिंग किस बिरादरी की है? पटेल बिरादरी की। उनकी कितनी वोटिंग होगी? उनकी 700 वोट। 700 वोट पटेलों की है। अगर पटेल चाहते तो वो प्रधान होते, लेकिन नहीं, इनका व्यक्तित्व है, इनका व्यवहार है, या जो है इनमें वो लोगों के प्रति भावनाएं हैं जो इनको लोग
आज भी इन्हों प्रधान बनाते हैं। तो आपको क्या लगता है, पटेल आपको वोटिंग करते हैं या नहीं करते हैं? सब बिल्कुल करते हैं। अगर जातिवाद होता तो आज आप प्रधान होते? नहीं होता, तब मैं कहाँ होता प्रधान। नहीं जातिवाद होता तो मैं प्रधान कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। तो दोस्तों सुन लिया आपने, अगर जातिवाद होता तो ये कभी भी प्रधान नहीं होते। ये कहना है राजेंद्र जी प्रधान जी का कि अगर जातिवादी फैक्टर काम करता तो मैं बिल्कुल उस गांव का प्रधान नहीं होता, क्योंकि ये 35 वोट है इनकी बिरादरी का, और जहां 700, बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों, 700 और 3500 वोटों में बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। उसके बावजूद ये लगातार 2 बार प्रधान होते हैं। तो ये अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, उन युवाओं को या उन राजनीति में जो आना चाहते हैं उनके लिए एक उदाहरण है। जो है आप अपने गांव में पहले मेहनत कीजिए, अपने गांव के लोगों से मिलिए, उनसे जो है बड़े और छोटों का आदर करिए, लोग वोट आपको जो है तभी देंगे, जरूर देंगे। आप जैसे आपकी गांव में आप इस समय जो है प्रधान हैं, तो आपकी जो लोगों के प्रति क्या प्रक्रिया है कि आप ये देखते हैं कि ये इस बिरादरी का है तो इसका काम होगा, ये उस बिरादरी का होगा तो काम नहीं होगा, इसने हमें वोट दिया है तो इसका काम होगा, इसने वोट नहीं दिया है तो नहीं होगा? नहीं, ऐसी सोच तो रखना ही नहीं चाहिए। जो प्रधान, हाँ, ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। मैं तो जो मेरे सामने जो प्रत्याशी लड़ता है और चुनाव हार भी जाता है, अगर वह भी मेरे पास आता है कि मेरा भैया ये काम है और इसको कर दीजिए, तो मैं उसका काम ही करता हूँ। वो बहुत बड़प्पन होती है। ये देखिए, ये जरूरी नहीं होती है, वोट किसी का नहीं होता है, वोट किसी का नहीं होता है। जिसने इस साल आपको वोट नहीं दिया है, ये जरूरी नहीं है कि अगले साल वो आपको वोट नहीं देगा। हो सकता है नहीं दिया है, फिर देगा, उसका काम करो। यही वही तो हम बता रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं इस तरह की राजनीति करते हैं कि अगर उसने वोट नहीं दिया है तो उसका काम नहीं करते हैं। ये एक प्रधान का कर्तव्य नहीं है। प्रधान जो होता है वो पूरे गांव का मुखिया होता है, पूरे गांव का मुखिया होता है। अब वो जीतने के बाद ये उसको नहीं देखना चाहिए कि जो है कौन ऐसा बंदा है जिसने मुझे वोट दिया है, कौन बंदा है जिसने नहीं दिया है। उसका ये मकसद होना चाहिए दोस्तों कि हमें सारे लोगों ने वोट दिया है तब जाके हम प्रधान बने हैं और पूरे गांव का सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। और कुछ कहना चाहते हैं लोगों को इस चैनल के माध्यम से, आप और कुछ कहना चाहते हैं जो इस तरह के राजनीति में इस तरह का जो माहौल चलता है उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जात बिरादरी की राजनीति न करें, सेवा के भाव की राजनीति करें, और जनता जो है जरूर लाइक करेगी चैनल के माध्यम से। ये हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं प्रधान जी कि आप जो है जातिवाद की जो है भावनाओं से न रहें, आप व्यवहार कुशल हो, आप मेहनत करिए, अपने गांव में लोगों से मिलिए जुलिए, इलेक्शन आपको जीतने को मिल जाएगा। ये जरूरी नहीं है दोस्तों, इनका कहना है हमने कभी पैसे खर्चा करके इलेक्शन में जीत हासिल नहीं किया है। प्रधान जी आपने पैसे खर्चे करके जीते हैं? नहीं भाई, मेरे पास पैसा ही नहीं था। पर्चा भरने के लिए मेरे सहयोगी मेरा पर्चा खरीदे थे। पहली बार इनके सहयोगियों ने मेरा पर्चा, बताइए, दूसरों ने खरीद के भरा था। तो आप भी ऐसा कीजिए, ताकि जो दूसरे लोग हैं ना, दूसरे लोग आपको जबरदस्ती खड़ा करें, नहीं भैया आप तुम इस बार लड़ो, हम वो आप ना करते रहें, और वो हाँ गांव के सारे लोग आपको जबरदस्ती कहते रहे नहीं भैया इस बार आप लड़िए ही लड़िए, तब आप प्रधानी जो है जीत जाएंगे। और ये एक बार मैं आपको वापस कहता हूं, ये 100% श्योर नहीं है कि सारी सीटें जो है बिरादरी की वजह से जीती जाती है। अगर जीती जाती तो ये जीता जागता प्रधान जी हमारे उदाहरण है। सिर्फ 35 वोट है इनके गांव में, उसके बावजूद भी इलेक्शन जीते हैं। तो आप भी इलेक्शन जीत सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपके गांव में वोटिंग का कोई मामला नहीं। मैंने बहुत ऐसे भी घर देखे हैं प्रधान जी जहां सिर्फ एक घर इलेक्शन जीत के गए हैं। पहले उदाहरण है एक विजय गिर पोखरा का, इस बार नहीं है, उसके पहले एक गिरी बाबा थे, वो इलेक्शन जीत के गए थे। और बरसठी के पीछे कौन सा गांव है, खड़वा धावा में एक घर गिरी जीते हैं, वो भी इलेक्शन जीत के गए थे। बताइए, जब एक जन इलेक्शन जीत रहे हैं, अगर एक घर इलेक्शन जीत रहा है तो फिर बिरादरी का बात आ गई। बताइए, अगर एक घर ही इलेक्शन जीत रहे हैं तो लोग जो कहते हैं कि जातिवाद चलती है, तो वहां क्यों जातिवाद नहीं चली? अगर ऐसा होता तो वो लोग बिरादरी जीतती। लेकिन इस बार वो लोग भी इलेक्शन शायद कोटे में नहीं रहा हो या हार गए हो, मैं नहीं जानता हूं करंट क्या है, लेकिन
इसके पहले जो है खड़वा में गिरी बाबा जो है जीते, विजयगिरी पोखरा जो है यहाँ का एक ग्राम सभा है, वहां भी गिरी जी जीते थे और उनकी वोटिंग वहां नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारा ही बिरादरी हो तो ही हम जीतेंगे। तो प्रधान जी से और कुछ एक बात कहवा के तो वीडियो समाप्त करें। प्रधान जी एक बार और वापस आप बताइए लोगों को, जो नवयुवक हैं आने वाले राजनीति में भी क्या है कि नवयुवक ही आएंगे, क्योंकि धीरे धीरे ओल्ड लोग निकलते जाएंगे तो नए लोग ही आएंगे। उनको अपनी तरफ से बताइए कि किस तरह से इलेक्शन जीता जाए। मैं उनको यही कहूंगा इस चैनल के माध्यम से कि जो नवयुवक हैं, जो चुनाव के राजनीति में आना चाहते हैं, वो बिरादरी के भाव से, जनता का सेवक के भाव से काम करें और वो जरूर सफल होंगे। जरूर सफल होंगे। जरूर सफल होंगे। आपने सुना, ये इनका कहना है प्रधान जी। ये राजेंद्र प्रसाद यादव जी हैं, हमारे ये प्रधान जी हैं इस बरसठी विकास खंड में। एक गांव है चौर करके दोस्तों, और वोटिंग बहुत ज्यादा नहीं है। कितनी वोटिंग है सर जी वहां पे? 1200-1300 है? नहीं, टोटल 1100 वोट है। टोटल 1100। छोटा सा ग्राम सभा है, वहां के प्रधान है माननीय राजेंद्र प्रसाद जी। और चलिए अब हम अपना वीडियो यहाँ पे समाप्त कर देंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे हम आपको किसी दूसरों के साथ। जय भारत, जय हिंद। जय।